So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So guys, this video is for all the ISC 2026 बैच स्टूडेंट्स. तो तुम्हारा यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स है. तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेपोजिशंस वाला क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तुम्हारा ये इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है. फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड एंड डू नॉट राइट द सेंटेंस. ये हमारा क्वेश्चन आता है. इसमें करेक्ट प्रेपोजिशंस हमें यहाँ पर फिल करना पड़ता है. क्लास 10 में भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है. ये हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं ISC स्टूडेंट्स के लिए. और जो भी गाइज ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए. तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. अराउंड हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले. तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा बिकॉज यू ऑल नो कि सब कुछ अनसीन होता है और तुम्हें यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. तो जो भी क्वेश्चंस है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आइदर तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर से है और यहाँ पर PYQs का भी पार्ट है. तो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है इफ वी सेट डैश अर्ली वी कैन रिटर्न बिफोर सनसेट. तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? इफ वी सेट आउट अर्ली. आउट इज द राइट आंसर हियर, राइट प्रपोजिशन. वी सेट आउट अर्ली वी कैन रिटर्न. इफ वी सेट आउट अर्ली वी कैन रिटर्न before sunset. Moving ahead to the second one, he left the company for good and set dash his own business. So he left the company for good and set up his own business. So set up यहाँ पे right होगा preposition. Moving ahead to the third one, third question क्या है? The teacher jumped dash a conclusion and punished the child. It will be the teacher jumped to a conclusion. So 2 is the right answer for question 3. Let's move ahead to question 4 quickly. Question 4 है Ramesh jumped dash my offer of a job. Ramesh jumped, it will be at. Ramesh jumped at my offer for a job, of a job. Next is number 5th. Fifth question क्या है? I am a simple man and have no use dash much money. I am a simple man and have no use, it will be for. No use for much money. Next is number 6. Number 6 का question है My father lost the use dash his right arm in an accident. My father lost the use of his right arm. So of is the correct answer for this question. Simple सा question था ये वाला. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 7. Number 7 का question है Rahul decided to carry dash with tennis and give up volleyball. So Rahul decided to carry on with tennis and give up वॉलीबॉल. देखो इस टाइप का क्वेश्चंस ना तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे अचानक से बोर्ड्स में तुम लोग यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में राइट प्रपोजिशन नहीं आएगा. तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. जबकि तुम क्वेश्चंस PYQs और साथ में सैम्पल पेपर स्पेसिमेन पेपर कुछ सॉल्व करोगे तो फिर इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग एग्जाम में कर पाओगे. नेक्स्ट इज द 8th वन. Dinanath is a good worker and is always ready to carry dash his master's order. Always ready to carry out his master's order. So carry out हो जाएगा. Next is number 9. Number 9 का question है Reena agreed dash me when I proposed a meeting. Reena agreed with me when I proposed a meeting. Next is 10th one. The 4 sisters could not agree dash themselves. देखो 4 sisters बोला है. अगर यहाँ पे 2 जन के बारे में बात हो रहा होता 2 people के बारे में तो between यूज होता. बट यहाँ पर जो है अब यहाँ पर among यूज होगा क्योंकि यहाँ पर more than 2 people है, ग्रुप ऑफ पीपल है. सो among तुम लोग लिख सकते हो या फिर तुम amongst भी लिख सकते हो. AMONGST among या amongst तुम लोग लिख सकते हो. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस करते हैं. 10 यहाँ पे सेट्स रहता है. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 जो है ये अगेन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट हिज अंकल लुक्ड डैश हिम. हिज अंकल लुक्ड एट आफ्टर हिम. So after will be the right answer for question number 1. Let's move ahead to the second one. Second question है the chairman say that he will look dash their complaints. He will look into their complaints. So into is the right answer for question 2. Question 3 का question है the soldiers laid dash their lives defending their country. The soldiers laid down their lives. Laid down. So down is the right answer for question 3. Let's move ahead to the next question, that is question 4. I was laid dash for 3 weeks with a broken leg. So I was laid up for 2 weeks with a broken leg. Laid up. नेक्स्ट इज नंबर 5. नंबर 5 का क्वेश्चन देखो, आंसर बहुत अच्छे से देखना, तुम लोग रीड करना. नेक्स्ट इज नंबर 5. दिस बुक रन्स डैश 150 पेजेस. तो क्या होगा इसका नंबर 5 का? दिस बुक रन्स ओवर 150 pages. Next is number 6. The program ran dash 6 hours.
So program ran for 6 hours. For is the right answer. Next is number 7. Number 7 का question है, the ailing company was taken dash by the government. Ailing company was taken over, handed over और taken over by government. So handed over होता है, फिर जाके taken over. तो यहाँ पर तुम्हारा नंबर 7 का आंसर होगा over. नेक्स्ट इज नंबर 8. नंबर 8 का लेट्स सी द क्वेश्चन. 8 का क्वेश्चन है, ही टेक्स डैश हिज ग्रैंडफादर. ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर. ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, ही टेक्स डैश हिज ग्रैंडमदर, ही टेक्स डैश हिज फादर, इट विल बी ही टेक्स आफ्टर. याद रखना, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे आफ्टर यूज होता है. ही टेक्स, शी टेक्स, तो आफ्टर यूज होगा. नेक्स्ट इज नंबर 9. नंबर 9 का क्वेश्चन है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट डैश द डेंटिस्ट विद द डेंटिस्ट. आई हैव एन अपॉइंटमेंट with the dentist. Number 10 का क्वेश्चन है, the best candidate should be appointed dash the post. The best candidate should be appointed for the post. So 4 is the right answer here for question 10. Let's move to another set. Now this is the last set और ये हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा ISC 2018 का क्वेश्चन है, लास्ट वाला. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट सेट. 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और सारा क्वेश्चंस के भी ऊपर यहाँ पर डिस्कस करूँ तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना. हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सारा भी ग्रामर पोर्शंस फॉर ISC स्टूडेंट्स. ये तुम्हारा 2016 से क्वेश्चन है. लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्या है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट हिज फ्रेंड्स टर्न डैश हिम. आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स हिज फ्रेंड टर्नड अगेंस्ट हिम. It will be against. Against is the right answer. Next is Ramesh turned dash his father for help. Ramesh turned to his father for help. Next is number 3. The headmaster will look dash the cheating case. Headmaster will look into the cheating case. Look into. Someone looks into something, right? Next is number 4. I look dash to my grandfather for what he has achieved. I look up to my grandfather for what he has achieved. Up is the right answer for question 4. Let's see question 5 quickly. Question 5 is, she takes dash her mother, she has her lovely green eyes. She takes dash her mother है, so she takes after her mother. ये क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर ग्रैंडफादर वाला भी क्वेश्चन था, उस टाइप से ये शी टेक्स डैश हर मदर है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर. वहाँ पे था ही टेक्स डैश हिज ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर आफ्टर था, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, शी टेक्स आफ्टर होगा. नेक्स्ट इज नंबर 6. नंबर 6 का क्वेश्चन है, रमेश हैज़ टेकन डैश कंप्यूटर्स लाइक अ डक टू वाटर. Ramesh has taken to computers like a duck to water. Next is number 7. Will you entrust him dash that message? Will you entrust him with that message? With. Next is number 8. तो number 8 का question क्या है guys? He is dishonest. You must not entrust any important job dash him. So it is to him. यहाँ पे right answer होगा to him. He is dishonest. You must not entrust any important job to him. Next is number 9. This is the second last question. Listen to the question carefully. Do not put dash till tomorrow what you can do today. Do not put off till tomorrow what you can do today. So they are talking about postponement. Do not put off till tomorrow what you can do today. नेक्स्ट इज नंबर 10. नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन गाइज, और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. जो भी सबसे पहले राइट आंसर देगा मैं पिन कर दूंगी. आई पुट डैश एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर द नाइट. आई पुट डैश. तुम लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. लेट्स सी, तुम लोग यहाँ पर जो भी राइट आंसर देगा, मैंने बोल दिया मैं पिन कर दूंगी, तुम लोग बाकी लोगों को पता चल जाएगा राइट आंसर. आई विल पिन द राइट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. ये कुछ क्वेश्चंस था. अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करें ISC स्टूडेंट्स के लिए, तुम लोग कमेंट करके बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 10 इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.